हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पी समसंगा क्लास में। तो देखो आज जो हम एक्सरसाइज 4.2 को आगे प्रदर्शित करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 को भाई आज हम क्वेश्चन से आगे आज हम करेंगे। ठीक, तो देखो एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास ये। ठीक है, उसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि आपको क्वेश्चन को क्या करना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने क्या है, इसको सॉल्व कर करके आपको इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक, यानी इसकी वैल्यू आपको 0 लानी है। तो देखो हम पहले इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इतना है। तो देखो इसमें हम एलएचएस देखते हैं। एलएचएस क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी। ये क्या है, एक्स प्लस ए, ये वाई प्लस बी, ये क्या है, जेड प्लस सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो क्या इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, 0 में। अब देखो आपको बिना प्रेशर किए भी भाई, क्योंकि आपको इसका बिना प्रेशर किए आपको वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपको इसमें प्रॉपर्टियों को यूज करना है, प्रॉपर्टियों का इसमें उपयोग करना है और उसे सिद्ध करना है। देखो प्रॉपर्टी, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर बराबर हैं तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक, तो देखो वही सेम प्रॉपर्टी इसमें लागू हो सकती है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों जो कॉलम है भाई, ये कॉलम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अगर कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड करूं मैं, देखो ये दोनों जुड़ेंगे, एक्स प्लस ए, ये वाई प्लस सी, जेड प्लस सी। देखो यही चीज कॉलम थर्ड में है, तो यहाँ पर दो कॉलम बराबर हो जाएंगे तो सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस सिंपल है। देखो क्या करते हैं हम, कॉलम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में लगा दो, आप सेकंड में कुछ भी कर दो, पर लेकिन आपको करना है कॉलम फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक, देखो भाई करो कितना हो जाएगा, x प्लस ए, ये आपका, तो देखो इनको जोड़ना है कॉलम फर्स्ट सेकंड, y प्लस सी, y प्लस बी, ये z प्लस सी। ठीक, ये कितना आपका a b c, ये है x प्लस ए, ये है y प्लस बी, ये है z प्लस सी। देखो ये दो कॉलम बराबर हैं, और जब किसी भी सारणी के दो कॉलम अगर बराबर हैं तो सारणी का मान 0 होता है। देखो इसी चीज को वो प्रूव करवा रहा था, तो आरएचएस में यही को सिद्ध करवा रहा था। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वही सेम कंडीशन 0 के इक्वल टू आपको प्रूव करना है। तो पहले आप एलएचएस को लिखो। एलएचएस क्या है, तो हमारे पास एलएचएस है, यानी ये पैटर्न होता है एग्जाम में करने का। पहले आप एलएचएस को भाई लिखिए, तो उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए। ठीक, ये नहीं कि आप दोनों साइड यहाँ एलएचएस आरएचएस लिखी हुई है और आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये कोई पैटर्न नहीं होता। क्वेश्चन का पैटर्न पहले एलएचएस को आप भाई लिखिए, तो उसके बाद उसे सॉल्व कीजिए। ठीक, अब देखो अगर मैं इसमें देखो ध्यान से देखना, ध्यान से आपको बस ध्यान से समझना है। देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो देखो ध्यान से, एक प्लस के मिलेगा तो माइनस के मिलेगा, तो प्लस ए को कैंसिल करने के लिए माइनस ए हमारे पास है। अब देखो माइनस बी को कैंसिल करने के लिए प्लस बी भी हमारे पास है, और माइनस सी को कैंसिल करने के लिए प्लस सी भी हमारे पास है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, समझो ना, तो देखो तीनों 0 हो जाएंगे। और यदि किसी सारणी के कोई भी एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ अगर बराबर 0 है तो सारणी का मान 0 होता है भाई। देखो केस क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर c1 का स्क्वायर प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 करते हो भाई, ठीक, तो देखो इनको जोड़ो भाई। क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले आपको मैं जोड़कर दिखाता हूँ। देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। देखो a से ये कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, कितना हो जाएगा 0। और देखो इसको जोड़ो, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। देखो प्लस ए को ये कट रहा है, ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये प्लस सी माइनस सी, कैंसिल होकर क्या गया 0। अब इसको जोड़ो, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब देखो माइनस बी को ये प्लस बी कट रहा है, माइनस ए को प्लस ए, माइनस सी को प्लस सी, कितना हो जाएगा 0। देखो ये तीनों 0 हो जाएंगे, जिसमें भी हम ऑपरेशन लगाया देखो c1 में, तो ये 0 हो जाएंगे। और किसी भी देखो अब जब 0 हो जाएंगे तो ये समझो 0 से क्यों 0 वैल्यू निकलेगी, इसलिए निकलेगी कि देखो जब ये सभी 0 हो जाएंगे और इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं प्रसार करूंगा तो 0 में से किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो आप, सब 0 हो जाएंगे। तो देखो भाई अब हम देखो इसे लगाते हैं इस ऑपरेशन को। इसमें देखो इस ऑपरेशन को अगर हम लगाएंगे तो आपको देखो सिंपल दिख रहा है, क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस ऑपरेशन को लगाने सिस्टम को भाई लाभ होगा उसी को तो हम लगाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को जोड़कर भी दिखाया था, ये 0 गया, ये 0, ये 0, ये कितना है b माइनस सी, ये कितना है c माइनस ए, ये कितना a माइनस बी, ये कितना है आपका c माइनस ए, ये कितना a माइनस बी, ये कितना b माइनस सी। तो बताओ जब किसी भी 0 हो जाए तो उसका का मान 0। तो देखो यही आरएचएस में हमसे प्रूव करवा रहा था। ठीक, और देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड को सेम कंडीशन आपको 0 के इक्वल टू प्रूव करना है। देखो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंप्यूटर सूचना दूं भाई।
देखो आपको जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिटरमाइन, देखो इसकी सीट मैं टेलीग्राम ग्रुप में यानी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं इसकी एक सीट डालूंगा, ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे भाई। तो बस आप उस टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बस आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपको हर चैप्टर की एक अच्छी सी सीट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 को ही करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसको इस बराबर, तो पहले क्या करना है भाई, सेम पैटर्न आपको एलएचएस तो पहले आप देखो भाई एलएचएस क्या है हमारे पास, देखो 2 3 5 लिखना है, 7 8 9 लिखना है, 65 75 86, ठीक। देखो वो सेम कंडीशन अगर देखो मैं अगर C1 के रेस्पेक्ट में एक ऑप्शन लगाऊं क्या कि 9C2 प्लस C1, नहीं सुना है क्या आपको, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करो आप, देखो कितना हो जाएगा 9 7 63 और 63 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब देखो इसमें करो 9C2 8 72 प्लस 3 75, ये देखो सेम हो जाएगा। इसमें देखो 9 का मल्टीप्लाई करें आप 81 हो जाएगा प्लस 86, देखो ये भी क्योंकि मैं कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में लगा रहा हूं, तो देखो ये भी चीज जो यहाँ पर एलिमेंट आने वाले हैं वो सेम एलिमेंट कॉलम 3 के बराबर आने वाले हैं। तब जब कोई सेम कंडीशन, जब किसी भी भाई सांडे की अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ अगर बराबर हैं तो सांडे का मान 0 होता है। तो देखो क्या हो गया भाई, देखो अगर मैं रखता बताऊं आपको, पागल है का बल लगाया वो पढ़ते हैं। अगर देखो मैं रखता बताऊं आपको, देखो 9 C2 कितना है 7 प्लस C1 2 कितना हो जाएगा 65। देखो फिर सेकंड में क्या करूंगा मैं, देखो 9 ये देखो कितना 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। देखो 9 ये कितना है 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 86। देखो ये कॉलम फर्स्ट में एलिमेंट लिखूं, ये 65 ये 75 ये 86, ये कितना हो जाएगा 7 8 9 ये 65 ये 75 ये 86। देखो ये दोनों इक्वल टू है तो हम कह सकते हैं सांडे का मान, तो सांडे का मान 0 होगा, ठीक। यही आपके आंसर में है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आगे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई उसे देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को आगे अब हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है इसको 0 को इक्वल टू बराबर करना। देखो आपको पहले एलएचएस के बराबर लिख लो, क्या एलएचएस आपके पास है, देखो BC ये आपका C है, ये AB है, ये आपका A B प्लस C है, ये B C प्लस A है, ये आपका C A प्लस B है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, देखो पहले आप जो अंदर दिया ना उसे आप सेट कर दो, सेट। देखो इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, ये भी हो जाएगा, इसका करूंगा देखो ये AC हो जाएगा, इसका करेंगे BC, इसका करेंगे BA, इसका करेंगे CA, इसका करेंगे CB, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो आप तीनों को जोड़कर देखो, तीनों को जोड़ोगे ना आप ऐसे, अगर मैं C1 के रिस्पेक्ट में या C2 के रिस्पेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में ऑप्शन लगाऊं तो तीनों को ऐड करूं तो तीनों ही ऐड बराबर होंगे। जैसे देखो आप पहले ऑपरेशन को देखो क्या कहते हैं, जैसे अगर C2 के रिस्पेक्ट में ऑप्शन लगाऊं, ध्यान से देखना, समझ होंगे C1 C2 C3, तो देखो ध्यान से इसको जोड़ो 1 प्लस BC प्लस AB प्लस AC है, ठीक। नीचे वाले देखो 1 प्लस CA प्लस BC प्लस B, ठीक। देखो A भी हो या B हो सेम कंडीशन है, ठीक है। BC देखो BC है, CA हो या AC, इसे हम CA भी लिख सकते हैं AC भी लिख सकते हैं। देखो तीनों क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला और नीचे वाला तीनों सेम है ना। अब देखो इसको देखो 1 प्लस AB प्लस CA प्लस CB, देखो AB है, इसमें भी AB है तो BA होता है, CA देखो ये भी C है, इसमें भी C है क्योंकि इसे C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो BC काम हो गया ना। तो देखो बस आप देख तो रहे भाई, आप क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो इसमें लगाओ क्या है 1 प्लस BC प्लस AB प्लस AC, नीचे क्या है 1 प्लस CA प्लस BC प्लस BA, ये क्या है 1 प्लस AB प्लस CA प्लस ये कितना है AB प्लस AC, ये कितना है BC प्लस BA, ये कितना CA प्लस CB, ठीक। वो दिक्कत नहीं आपको। अब देखो तीनों जब अभी बताया था मैंने आपको सेम है तो इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ मैं भाई, C2 में से कॉमन निकाल सकता हूँ 1 प्लस BC प्लस AB प्लस AC, कॉमन निकाल रहा है। तो देखो जब हम कॉमन निकालेंगे क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर करना है सेम सॉल्व, देखो कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, देखो कॉमन क्या कर रहा हूँ 1 प्लस BC प्लस AB प्लस AC,
देखो जब इसे कॉमन निकालेंगे हम तो क्या बचेगा, अंदर मैट्रिक्स में देखो ये 1 1 1 है ही, ठीक है। ये कितना हो चुका आपका 1 1 1, ये भी 1 1 1 हो चुका है, देखो ये 1 1 है, इसमें से कॉमन निकालेंगे 1 1 1 1 1 1, ये कितना आपका ए बी प्लस ए सी, ये कितना है बी सी प्लस बी ए, ये कितना है सी ए प्लस सी बी। अब देखो जब दो वो चेन कंडीशन इस वाली दो अगर बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आपका 1 प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब इस सारी का मान कितना होगा 0, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करो वो क्या कर देगा 0, यही आपकी आरएचएस में है। बता कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दो एलिमेंट बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं इस सारणी का 0 बस, और 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इस यही हमसे ग्रुप करवाता क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 को आगे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आगे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको इसके अलावा इसको प्रूव करना है, ठीक, यानी आपको किसी भी साइड से किसी भी साइड को सेम कर देना है। अब इसको सॉल्व करके आप ये बनाइए, या इसको सॉल्व करके आप इसको ऐसा बना दीजिए, ठीक, ऐसा भी रूप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक साइड को अगर लेकर चल रहे हो तो दूसरी साइड उस बराबर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो हम एलएचएस को लेकर चलते हैं, हम एलएचएस को लेकर के चलते हैं। एलएचएस में क्या है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक, ये आपका क्यू प्लस आर प्लस पी, ये पी प्लस क्यू, ठीक, ये वाई प्लस जेड, ये जेड प्लस एक्स, ये है एक्स प्लस वाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो ध्यान से, अब मैं भाई क्या ऑपरेशन लगाने वाला हूँ बस आपको उसको ध्यान से समझना है। अगर देखो मैं इनको तीनों को जोड़ूं अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर देखो ध्यान से देखो, मैं क्या ऑपरेशन मैं लगा चाह रहा हूँ कि अगर आर में R1 के रिस्पेक्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूँ तो क्या होगा। अब बस इस ऑपरेशन को देखो ध्यान से, देखो इसको हम ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं, R में चेंज होगा तो पहले आप इसको तो सेम लिख लो, ये क्या जेड प्लस एक्स, ठीक, ये क्या एक्स प्लस वाई, ये पी प्लस क्यू, ये ए प्लस बी, ठीक। देखो जब इसको जोड़ेंगे भाई, हम इसको जोड़ेंगे देखो क्या होगा सी प्लस सी 2c हो जाएगा, और देखो ए और ये 2b हो जाएगा, वो 2a हो जाएगा, और ये b और b 2b हो जाएगा। देखो हर चीज डबल है, इसमें डबल है तो क्या लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख सकता हूँ, ठीक। देखो डबल है, इसमें देखो 2 r है, 2 p है, 2 q है, तो क्या लिख सकता हूँ 2p प्लस 2q प्लस 2r, ठीक। तो इसमें भी z डबल है, x डबल है, y डबल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक, 2x प्लस 2y प्लस 2z। बताओ कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, देखो इसमें से दो कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, अगर मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस b प्लस c, देखो इसमें से 2p प्लस q प्लस r, इसमें देखो 2x प्लस y प्लस z, ठीक, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होगा आपका c प्लस a प्लस b है, ये r प्लस p है, ये p प्लस q है, ये क्या है z प्लस x, ये x प्लस y, और दो कॉमन निकालो दो कॉमन निकालो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, ये c प्लस a, ये a प्लस b बचेगा, ठीक, ये क्या बचेगा p प्लस q प्लस r बचेगा, ये r प्लस p बचेगा, ये p प्लस q बचेगा, ये x प्लस y प्लस z बचेगा, ये z प्लस x, ये x प्लस y। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, z प्लस x प्लस y। अब देखो आप क्या करना नेक्स्ट ऑपरेशन आपको देखो ये करना है कि आपको देखो किसी के रेस्पेक्ट में लगा दो। आप देखो पहले या तो इसके रेस्पेक्ट में लगा दो, क्योंकि हमें देखो इसमें देखो दो तो आ गया, ये तो कोई चेंज नहीं, अंदर वाले को चेंज करना कुछ करके, या देखो आप इसको पहले चेंज कर लो भाई R2 को या R3 को, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में आप ऑप्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आपको देखो सेम ऑपरेशन लगेगा, तो इसमें से अगर देखो आप इसमें लगा रहे ऑपरेशन तो इसमें से इसे घटा दो, और जब इसमें लगाओगे R3 में तो इसमें से इसे घटा देंगे, देखो या एक ही साथ लगाते हैं ऑप्शन क्या, देखो अगर मैं लगाना चाहूँ तो R2 में ऑप्शन लगा रहा हूँ मैं R1 माइनस R2, और R3 में ऑप्शन लगा रहा हूँ मैं R1 माइनस R3, देखो ये कितना है 2, देखो क्या कह रहा हूँ मैं R1 कितना है, देखो a प्लस b प्लस c, इसमें से घटाना है आपको R2 को, c माइनस a, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, कितना बचा होता है d बचा। पहले आप इसको तो सेम रख लो, क्योंकि इसमें तो हम कुछ चीज नहीं कर ही नहीं रही R1 में, तो R1 तो सेम रहेगा, b प्लस q प्लस x प्लस y प्लस z, ठीक, चेंज करें इसमें, ये कितना हो गया आपका b हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करें नेक्स्ट हम भाई, देखो इसमें से इसको हटाऊंगा, जब मैं इसमें से हटाऊंगा देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस r से r कट जाएगा,
पी से पी करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा क्यू। या तो भाई बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्यू। अब देखो जब इसमें से घटाएंगे हम, देखो जेड कर जाएगा और एक्स कर जाएगा, क्या बचेगा भाई, ठीक है। अब देखो R3 में क्या करा हमें, इसमें से घटाना है। देखो ये a प्लस बी है, a प्लस घटा दो, ये कितना बचा c, तो यहाँ p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू घटा दो कितना बचेगा r, ठीक। अब देखो ये x प्लस y प्लस z है, इसमें से आप इसे घटा दो, क्या बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है काम। इसमें से घटाया हमने, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, क्यों ऑपरेशन को यूज कर दिया, ठीक। आपको बिल्कुल कैलकुलेशन तो क्लियर हो गई है। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, देखो ये तो सेम हो गया बी क्यू बाई सी आर जेड, इसको चेंज करना है। देखो इसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए ना। और देखो इन इसमें से अगर मैं इन दोनों को जोड़ कर घटा दूं, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, तो ये बचेगा डी हमें चाहिए। देखो क्या कैंसिल हो, r1 के रेस्पेक्ट में आपको लगा भाई r1 माइनस, ठीक लगाते हैं। देखो r में कितना आपका a प्लस b प्लस c, r होता है माइनस b, r तक है c, देखो ये कैंसिल कैंसिल होता है a बचा, ठीक। देखो इसको p प्लस q प्लस r माइनस का q माइनस का कैंसिल, क्या बचा p बचा। देखो x प्लस y प्लस z माइनस का y माइनस का z, ये कैंसिल कैंसिल, क्या बचा x, ठीक। अब देखो ये कितना b q बाई c r z, ठीक। देखो यही हमसे शायद RHS में से करवा रहा था क्वेश्चन, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को भी अब हम कर चुके हैं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 को आगे प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक हमें वही सेम कंडीशन के साथ 60 को गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 6 to 14 तक प्रूव करना है। तो इसको भी हमें इससे 0 पर प्रूव करना है। देखो आप तो इसका सिर्फ डायरेक्ट बाय एक्सपेंशन कर दो, इसका डायरेक्ट प्रसार निकाल दो, जिससे देखो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले आप एलएचएस डायरेक्ट करो भाई, देखना 0a माइनस b माइनस c, ये b c 0 है, ठीक। देखो इसका निकालते हैं हम भाई, अब एक्सपेंशन करते हैं डायरेक्ट। देखो मैं कर रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर रहे हैं। देखो 0, ये तो 0 कर ही देगा सभी को, ये माइनस है। और देखो ये कैंसिल, इसका मतलब इससे हुआ 0, इसका इससे हुआ प्लस का bc, ठीक। अब देखो इसको बोल माइनस का भी, तो प्लस प्लस आता है, प्लस माइनस हो गया, ये देखो ऐसे, इसका मतलब इससे हुआ माइनस का ac माइनस का 0, ठीक। देखो इसका मतलब इससे करो माइनस का abc, इसमें करेंगे इसका ध्यान से देखना प्लस का, ठीक। चुटकियों का क्वेश्चन था एकदम आसान, कुछ नहीं किया डायरेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 7 को आगे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। देखो हम लिखते हैं एलएचएस, एलएचएस में क्या हमारे पास माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, ये कितना है सी ए सी बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैं देखो लिख रहा हूँ ए बी सी, समझ गए ना। अगर मैं R1 में से ए एंड R2 में से बी और R3 में से सी कॉमन निकाल रहा है, क्या करूँ R3 में से सी कॉमन लेने का, देखो क्या हुआ ए बी सी, यहाँ से कॉमन गया माइनस से, यहाँ से ये गया बी, यहाँ सी बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए, यहाँ माइनस का बी बचा, यहाँ पर सी बचा, ठीक ना, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर माइनस का सी, ठीक। अब देखो और सिंपल हो गया क्वेश्चन, कैसे हो गया, देखो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दो एलिमेंट 0, जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। देखो R1 के रेस्पेक्ट में एक और ऑप्शन लगा दो, क्या कर दो R1 प्लस R2, या इसको भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो ये और ये 0, ये सी 0 हो जाएगा, ठीक। किसी को कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। देखो क्या करते हैं भाई, ए बी सी है आपके पास, देखो इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ये 0, इसको जोड़ेंगे, देखो इसको 0, ये 0 हो जाएगा, ये 2c, ठीक। जब हम R1 प्लस R2 करते हैं इन दोनों को, यहाँ पर सेम ही है a b माइनस c, या a माइनस b c, ठीक। अब देखो आप इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करते हो भाई, करेक्ट प्रसार, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये, अब देखो इसका नंबर, ये तो 0 होना ही है। अब देखो इसका नंबर करेंगे, ये इसका मतलब इससे होगा ए बी, इसका इससे होगा प्लस का ए बी, ठीक। देखो ए बी सी 2c, यहाँ से कितना निकल रहा है 2ab, ठीक। जोड़ दो
2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 4ABC, दिख रहा होगा आपको बिल्कुल भाई, यहाँ पर ABC है, देखो ये भी ABC है, तो ये कितना हो जाएगा 4A² B² C² जो आपका RHS में दिया हुआ था। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 8 के पहले क्वेश्चन को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 8 का पहला, वो आपको इसके बराबर इसको प्रूव करना है। देखो पहले आप LHS को ऐड कर दो। क्या LHS को, देखो LHS क्या है आपके पास 1 1 1 ABC A² B² C²। देखो आपको यहाँ पर तो आपको भाई सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर करना कुछ नहीं आपको, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे a - b, इसमें से घटाएंगे a² - b²। तो देखो भाई इसमें से घटाओ 0, इसमें से घटाएंगे b - c, ये कितना हो जाएगा b² - c²। ये है 1c² कोई दिक्कत नहीं है आपको, नहीं है ना। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये कितना 0 0 1, ये कितना a - b b - c। देखो क्या में से a + b a - b लिख सकता हूँ, तो ये a² - b क्या होता है a + a - b, इसको क्या लिख सकता हूँ b + c b - c लिख सकते हो c²। अब देखो इसमें से अगर a - c कॉमन निकाल दो, इसमें से b - c कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, आपका आंसर होगा बिल्कुल। तो निकाल दो कॉमन a - b और b - c, ये आपका भाई कॉमन आपने निकाल दिया। ठीक, क्या बचा था देखो 0, ये कितना बचा 1, यहाँ से a - c हम निकाल चुके हैं, a + b बचेगा, यहाँ से 0 कोई 1, यहाँ कितना बचेगा, ये कितना है 1c² बताओ कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत होता होता भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि एकदम सिंपल फंडा है। यहाँ से हमने a - b कॉमन निकाल दिया, यहाँ से हमने b - c को कॉमन निकाल दिया। ठीक, अब देखो आप एक के रेस्पेक्ट में विचार कर दो भाई, सिंपल है एकदम, कर दो भाई a - b b - c, देखो ये 0 0 हो जाएगा, और हम क्या करें 1 के रेस्पेक्ट में विचार करेंगे। देखो ये कैंसिल है, कैंसिल, इसका मतलब इससे होगा b + c, तो ऐसे कितना हो जाएगा ये, देखो उसका ऐसे करेंगे माइनस का ये माइनस का b, और कोई दिक्कत। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड को आगे प्रदर्शित करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है वो इसके अलावा इसको प्रूव करवा रहा है। देखो LHS मैंने लिख दिया है, LHS ये हमारे पास, देखो और इसको हम सॉल्व करके इसके बराबर प्रूव करते हैं। जो करना कुछ नहीं है, सेम आपको दिख रहा होगा, इसमें से कर दो, इसमें से माइनस कर दो। ठीक, जहां पर भी आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा अवसर मिले कि दो अवयव है उसको हम शून्य कर पा रहे हैं आसानी से, तो आप उसे कर दीजिए, क्योंकि जिससे आपको प्रसार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं भाई, C1 के रेस्पेक्ट में C1 - C2 कर दूं, और C2 के रेस्पेक्ट में C2 - C3 कर दें, तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑपरेशन को अगर हम लगाएं तो देखो इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा 0, ये आपका 1c C2 ये सेम रहेगा। ठीक है, देखो इसमें से माइनस करूंगा a - b हो जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा a³ - b² हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे b - c, इसमें से करेंगे b³ - c²। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, अब देखो मैं पहले से भाई थोड़ा सा इसका प्रसार कर दूँ, देखो खोल दो इसे, a - b है b - c है ये c। ठीक, देखो a³ - b का क्या है, मैं से a - b a² + b² + a भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। इसे भी देखो अगर मैं b - c b² + c² + bc, तो भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, तो a³ - b का पहले क्वेश्चन में a - b एंड सेकंड ब्रैकेट में a² + b² + ab, वही हमने सेम कंडीशन यहाँ पे की है। अब देखो अगर मैं इसमें से b कॉमन निकालूं, इसमें b - c कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, तो इसमें b - c इसमें b - c इसमें है। ठीक, तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालते हैं पहले, क्या तो इसमें से क्या निकलेगा a - b, इसमें से क्या निकलेगा b - c। ठीक, तो इसमें से a - b कॉमन निकालेंगे हम, तो देखो 0, ये आपका 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा a² + b² + ab। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, तो ये 0 है, यहाँ से कॉमन निकल चुका b - c, यहाँ पर क्या बचेगा b² + c² + bc। ठीक है, 1c C2, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। ठीक है, अब देखो अब हम इसे एक इसके
R1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करते हैं। तो देखो R1 के रेस्पेक्ट में सब बनता है भाई a माइनस बी बी माइनस सी। तो इसके एक के रेस्पेक्ट में करूंगा ये में से इसका मल्टीप्लाई से होगा। देखो डायरेक्ट हम बंद कर देंगे बस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का ये बताओ कोई देखते हैं अंदर माइनस b माइनस c। देखो ध्यान से अंदर क्या है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस का देखो a स्क्वायर माइनस माइनस ध्यान से देखना भाई माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का, ठीक कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक। अब देखो ध्यान से वो सॉरी इसको देखो इसको कैंसिल करना था, ठीक है 20 का तो 20 का कैंसिल हो गया, ठीक तो क्या बचा a माइनस b b माइनस c। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखो इसमें से ये दिख रहा होगा आपको और इसमें से दिख रहा होगा, देखो अगर मैं c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को इधर रख दूं प्लस अगर फिर इन दोनों में से अगर मैं b कॉमन निकाल दूं तो देखो क्या बचेगा c माइनस c बचेगा। इन दोनों एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, देखो इसको और इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इसमें से अगर मैं b कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर c बचेगा यहाँ पर a बचेगा, तो b निकल गया, ठीक। अब देखो ये क्या चीज है, अगर मैं आपको देखो दिखाना चाहूँ ये क्या है a माइनस b ये b माइनस c। तो ये क्या चीज है, ये आपके c प्लस a c माइनस a भाई c प्लस a c माइनस a, ये क्या है b c माइनस a, ठीक। देखो इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, c माइनस a हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो अंदर क्या बचा c प्लस a प्लस b, तो ये चीज तो है वो, बस इसके फिर आपको सही लिख दो a माइनस b माइनस c माइनस a, ये कितना है a प्लस b प्लस c। ये आपको राइट आंसर है एकदम, क्योंकि हमारा RHS भी यही बोल रहा है, ठीक। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। देखो बस इस वीडियो में भाई हम यहीं तक क्वेश्चन को करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चनों को आगे प्रदर्शित करेंगे। बस भाई आपसे यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, और बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस दी जाएगी। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।